Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Poddar for UGC NET Paper 2 English. Today's session is based on important term series for UGC NET Paper 2 English, and here I am another day with another term. The term that we are going to deal today is ambiguity. Now, let us understand what is ambiguity. First, let us see what we will see in our presentation today, what we will learn through it. We will see what is the concept of ambiguity is, what does the term ambiguity literally mean, and we have a conclusion part. We have some other terms also related to ambiguity. Now, सबसे important और सबसे first point that we need to remember is that the term ambiguity, the concept of ambiguity in literature was given by William Ibsen in his text 7 Types of Ambiguity in 1930. Now, from this particular 4 lines information, multiple times question has been formed. Direct questions बने हैं यहाँ से आपका 7 Types of Ambiguity. First किसने लिखा है? That is William Ibsen. When was it published? 1930. And in this work, what was the term that he has given? And the concept that he has given was the concept of ambiguity. The term ambiguity has different meaning, but the only meaning that we need to apply here is that it means multiple meanings of words and phrases. यहाँ पे simply ये बताया जा रहा है कि ambiguity का एक मतलब ये हुआ कि you are in a situation which has multiple meanings. इसके लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि एक सिंगल वर्ड है और उस सिंगल वर्ड का हमारे पास 2 डिफरेंट मीनिंग है, और ये जो मीनिंग है ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्लैरिटी नहीं देता है, आपको प्रिसीजन नहीं प्रोवाइड करता है. सो इसका सिमेंटिक मीनिंग देखें तो मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस. एम्बिगिटी अराइजिंग फ्रॉम सेंटेंस स्ट्रक्चर. एम्बिगिटी ज़रूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर वर्ड से ही कर सकते हो. एम्बिगिटी अराइज आपका पर्टिकुलर सेंटेंस या उसके स्ट्रक्चर से भी होता है बहुत बार. कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटरप्रिटेशन. आप किस कॉन्टेक्स्ट में किस चीज़ को पढ़ रहे हो ये भी आपके उस वर्ड के इंटरप्रिटेशन को अफेक्ट करता है. वर्ड्स विथ डुअल मीनिंग और इंटरप्रिटेशन. बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसका डुअल मीनिंग होता है और इसका इंटरप्रिटेशन भी अलग जगह पे आप अलग अलग तरीके से करते हो. इसका मतलब होता है ambiguity. Now, in ordinary uses, ambiguity is applied to a fault in style. ये एक fault है. कैसा fault है? जिसमें आप कुछ clarity नहीं provide कर रहे हो, जिसमें आप vague और equivocal terms use कर रहे हो, expressions use कर रहे हो instead of precise reference. जो बात सीधी सीधी आप बता सकते हो वो आप सीधी सीधी नहीं बता रहे हो, उसमें आप ऐसे वर्ड्स डाल रहे हो, यूज कर रहे हो which is creating an ambiguous meaning. So the word means something unclear or unsure. Though the term is widely used as a poetic device, the use of a single word or expression to signify 2 or more distinct references or to express 2 or diverse feelings or attitudes. ये आपका डिफरेंट एटीट्यूड्स भी आपके फीलिंग्स को भी बता सकता है इन एन एम्बिगस वे. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास फिनिगन विक्स. फिनिगन विक्स में आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा जिसमें वो जिसमें एक स्टेटमेंट है यंग एंड ईजिली फ्रूडेंट. दिस इज द लाइन. अब ये जो वर्ड है फ्रूडेंट, इसका मतलब फ्राइटेंड होता है इन जनरली, बट फ्रूडेंट आप वर्ड सुनोगे तो यू माइट स्टार्ट रिलेटिंग इट विथ सिगमंड फ्रूइड एंड यंग गर्ल्स है इसमें, तो माइट बी वी आर टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ यंग गर्ल्स हियर. डीप साइकोलॉजी में आप चले जाओगे, एम्बिगस मीनिंग क्रिएट होता है वहाँ पे, ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं. वैसे ही आपके पास दूसरा टेक्स्ट का एग्जाम्पल है लुइस कैरोल का थ्रू द लुकिंग ग्लास, जिसमें गिब्रिश वर्ड्स यूज किए गए हैं. अब ये जो गिब्रिश वर्ड्स है ये हम्टी डम्टी के कैरेक्टर्स यूज करते हैं, हम्टी डम्टी यूज करता है, और ये आपका इस टेक्स्ट में भी यूज किया गया है
थ्रू द लुकिंग ग्लास 1871, जिसमें वो हम्टी डम्टी जो है स्लीदी जैसे शब्द वर्ड का यूज़ करते हैं, जिसका मीनिंग होता है लाइद एंड स्लीमी बोथ। तो एक वर्ड का डुअल मीनिंग है। नाउ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि आप इसको कैसे करोगे, दैट इज एम्बिगिटी। एम्बिगिटी का मतलब होता है मल्टीपल मीनिंग्स। दीज आर द कीवर्ड्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। मल्टीपल मीनिंग्स, प्लूरलाइजेशन, consist of portmanteau words and sometimes leads to overreading. ये portmanteau words क्या होते हैं? This particular word has been asked directly in your 2024 cycle. Portmanteau, ये word जो है ये briefcase से आया है। इन ओल्डर टाइम्स जब आप अपने मम्मी पापा का ब्रीफकेस देखोगे तो वो ब्रीफकेस 2 पार्ट्स में ऐसे ओपन हो जाता था और आप दोनों साइड सामान रख सकते थे और वो एक बीच में सिंगल जॉइंट से कनेक्टेड होता था। तो ये बोलते हैं कि एम्बिगिटी क्रिएट करने के लिए यू नीड द पोर्टमैंटो वर्ड्स, अ सिंगल वर्ड दैट हैज डुअल मीनिंग्स, उसको कहते हैं पोर्टमैंटो वर्ड्स। समटाइम्स लीड्स टू ओवर रीडिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा एम्बिगस टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एम्बिगिटी ला रहे हो, एम्बिगस वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, पोर्टमैंटो वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, तो बहुत बार हो सकता है कि आप एक सिंपल से टेक्स्ट को ओवर रीड कर ले रहे हो। उसका मीनिंग एक सिंगल लाइन में था, सिंपल रीडिंग, वन रीडिंग में आप उसको जान सकते थे, बट आपने उसको ओवर रीड कर लिया है एंड नाउ यू आर नॉट एबल टू create the exact meaning of the text. इसको कहते हैं ambiguity. I hope the term is clear to you कि ambiguity होता क्या है, ambiguity कैसे यूज़ किया जाता है। ambiguity जो है ये न्यू क्रिटिसिज्म को सपोर्ट भी करता है, क्योंकि न्यू क्रिटिसिज्म में बोला जाता है कि इनसाइड द टेक्स्ट, रीड द टेक्स्ट नॉट द बैकग्राउंड। तो ये वही बात कर रहा है कि आप टेक्स्ट के वर्ड्स पे ध्यान दो जो कि एम्बिगस होते हैं, बहुत बार उसका दूसरा मीनिंग भी होता है जो कि आप उसके कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट करते हो, दैट इज एम्बिगिटी। I hope the term is clear to you, clear to all of you now. Now today this is all about that I want to share with you. I would like to end my session. I hope that you all have noted the important points. Have a lovely day, learners.